बड़ा दुख होता है, दिल इतना अंदर से, रात को जाती हूँ रोती हूँ। दुख की क्या बात, जब वो वक्त याद आता तो दिल अंदर से रोता पूरी रात। एक हम खुद वो थे जो लोगों को देते थे, आज हम खड़े रोड के ऊपर, कोई 20-30, कोई 50, कोई 100 दे के जाता है। हम बैठे हुए तो मांगना ही हुआ ना, और क्या है। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? उसका ब्लड का कैंसर था, 22-23 लाख उस टाइम हम सही थे, 22-23 लाख उस पर लगाया, वो नहीं ठीक हो, उसका इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की एक शाहरा पर, जहाँ माँ जी कुछ फ्रूट सेल कर रही हैं। जब मैंने माँ जी से रुक के बात की, माँ जी से पूछा कि रात के इस पहर क्या वजह है कि आप फ्रूट सेल करें, तो माँ जी का कहना था कि इनका एक बेटा है जिसके इलाज के लिए वो यहाँ इतनी सर्दी में फ्रूट सेल करती हैं। माँ जी ने नाजराबे पहनी है और इस तरह अपने आप को कवर किया हुआ है। माँ जी से बात करते हैं, माँ जी से पूछते हैं इसके अलावा और कौन सी मजबूरियाँ हैं और किस तरह फ्रूट लेके आती हैं और लोगों का क्या रिस्पांस होता है माँ जी को देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कहाँ से आती हैं? मैं सनम चौक से। माँ जी, क्या मजबूरी है आपकी ये फ्रूट सेल करने? बेटा यही मजबूरी है, जो बस कोई कमाने वाला नहीं, वही बेटा वो बीमार है, दूसरे बेटे शादीशुदा हैं, वो अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ खुश हैं, कच्ची मजदूरियाँ मुझे क्या देंगे। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपनी मेहनत खुद ही करती हूँ, बस अपने बेटे को भी पाल रही हूँ, खुद भी अपना भी गुजारा कर रही हूँ। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि आप अपने बेटे को भी पाल रही हैं। दो आपके कितने बेटों की शादी हो चुकी है? 4 बेटों की। 4 बेटों की शादी हो चुकी है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उसका तो इंतकाल हुआ है, 23 साल हो गए। तो 23 साल में यही मजदूरियाँ पहले भी करती रही हूँ, बंगलों पे इधर उधर कर करके इनको पाला है, फिर जवान किया, फिर शादियाँ की हैं, आज खुद रोड पे आके बैठ गई हूँ। यही हुआ है, और क्या कर सकती हूँ मैं। अब बच्चे के लिए मुझे पैसे चाहिए, 70,000 रुपये मांगा है मेरे से, अब मैं दे नहीं सकती हूँ, तो मैं ये फ्रूट बेचती हूँ। बोलती हूँ बच्चे के इलाज के लिए 70,000 रुपये लगते हैं, तो आप अपने बच्चे के इलाज के लिए यहाँ फ्रूट उसके लिए बेचती हूँ जी, ये उसके लिए बेचती हूँ। तो माँ जी, इतनी सर्दी में आप इस जगह खड़ी हैं, यहाँ इस टाइम, रात के इस टाइम आप यहाँ खड़ी हैं? बेटा मैं 1-1 बजे तक खड़ी रहती हूँ, 1:30 बज जाता है, पुलिस इधर भगाती उधर भगाती है, फिर भी खड़े होते हैं, क्या करें, मजबूरी है। सर्दी नहीं लगती? जी सर्दी तो लगती है, अब सर्दी को देखूँ या अपनी जान को देखूँ। लोगों से भीख मांगने से तो ये सही है ना, अपनी हाथ की मेहनत तो है ना। सर्दी किसको नहीं लगती, जवान बंदों को लगती है, तो मेरी क्या उम्र है। सर्दी तो लगती है, मगर वो बच्चे शादीशुदा हैं, उनके भी छोटे छोटे आगे से बच्चे हैं, उनकी कच्ची मजदूरियाँ हैं, घर कराए के हो गए, तो कहाँ से पूरी बढ़ती है, उन पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ मैं। बस मैं इसीलिए उधर से निकल के जी, उधर से निकल के मैं इधर आई हूँ। मैंने बोला चलो कोई अपना पराया तो नहीं देखेगा ना, मेहनत करूँगी तो कोई मुझे देखेगा तो नहीं, इसी वजह से। कहाँ से हैं आप? हम अटक के। अटक से आप यहाँ मजदूरी कर रही हैं इस्लामाबाद में। तो माँ जी, ऐसी दुख नहीं होता आपको कि? अरे बेटा दुख होता है, दिल इतना अंदर से, रात को जाती हूँ रोती हूँ। दुख की क्या बात, जब वो वक्त याद आता तो दिल अंदर से रोता पूरी रात। एक हम खुद वो थे जो लोगों को देते थे, आज हम खड़े रोड के ऊपर, कोई 20-30, कोई 50, कोई 100 दे के जाता है। हम बैठे हुए तो मांगना ही हुआ ना, और क्या है। चलो अल्लाह तो है ना, और क्या कर सकती हूँ। दिल नहीं करता होगा कोई अगर आपको 50 रुपये दे रहा है? माँ जी का कहना कि एक वक्त ऐसा था कि ये लोगों को देते थे, लेकिन आज वक्त ने यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि सर्दियों में ये यहाँ खड़ी होकर फ्रूट सेल करती हैं, और जब लोगों का जो रिस्पांस होता है, लोग आके 20-50 देते हैं, 20 रुपये देते हैं, तो दिल नहीं करता कि मैं इनसे पैसे पकड़ूं, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपनी मजबूरी के लिए पैसे पकड़ने पड़ते हैं। बस यही बात है बेटा मेरे, और क्या बात है, यही बात है बस। मेरी दास्तान बहुत लंबी है, बताते बताते सुबह हो जाती है। मुझे बताएं, क्या हस्बैंड आपके क्या करते हैं?
उसका ब्लड का कैंसर था। 22-23 लाख उस टाइम हम सही थे, 22-23 लाख उस पर लगाया, वो नहीं ठीक हो, उसका इंतकाल हो गया। आज 23 साल हो गए। उसके बाद क्या मजबूरियों का सामना करना पड़ा? 23 साल हो गए हैं आपके हस्बैंड की डेथ को। बस बच्चे छोटे छोटे थे, कोई 3 साल के, कोई 4 के, कोई 5 के। कराची में रहते थे, उधर से फिर पानी बेचती रही हूँ, 1 रुपया गिलास ही रेडी के ऊपर। करते करते 10 साल 15 पानी बेचा। उससे बाद फिर जोर ख़त्म हुआ, फिर कोठियों पे काम करने लगी हूँ। काम करते करते अपने बच्चों के लिए जोड़ा, उनकी शादियाँ की, सब कुछ किया। आज जो बस खुद आके इधर रोड पे बैठ गई हूँ। माँ जी की क्या दास्तान है? इनके हस्बैंड 23 साल पहले फोत हो गए, और जब इनके हस्बैंड फोत हुए तो इनके बच्चे की उम्र किसी की 1 साल, किसी की 3 साल, किसी की 5 साल। माँ जी ने लोगों के घरों में काम करके, चीज़ें बेच के अपने बच्चों को पाला, लेकिन रहती थी सीवी पे पानी बेचती रही हूँ समंदर पे। और इनके जो बाकी बेटे हैं वो शादीशुदा, लेकिन माँ जी उनके पास नहीं रहती। माँ जी का कहना ये है कि मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती। एक बेटा इनका जिसके इलाज के लिए माँ जी यहाँ खड़ी होती हैं, यहाँ फ्रूट सेल करती हैं, इसके अलावा अपने घर का जो रेंट है वो पूरा करती हैं। तो माँ जी इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए तो क्या कहना चाहते हैं लोगों को? और क्या मुश्किलात यहाँ आती हैं लोगों के? क्या बेटा क्या बताऊँ, बस यही मुश्किलात है मेरी, बस यही दास्तान है। क्या पता क्या आपको मैं बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ ना, क्या बोलूँ। परेशानी ने आके इधर खड़ा कर दिया। इंसान किसी के आगे मुंह भी नहीं बता सकता। मैं क्या करती, तू रोड पे बैठ के ये बेचती गए, मगर क्या करूं, किसी से मांगने से तो ये बेचना सही है ना। किसी के आगे हाथ फैलाना तो सही बात नहीं है, और इस पे अल्लाह भी तो राज़ी नहीं होता। अल्लाह बोलता है मेहनत करो, हाथ पाँव दिए तो मेहनत करो। बस सेल हो जाती है दिन की? बस कभी 3000, कभी 2000, कभी 2500। बस इसमें आप घर का रेंट भी देती हैं, बच्चे का इलाज भी करवाती हैं, तो क्या पैसे पूरे हो जाते हैं? और बेटर नहीं होते, मगर क्या करूं, फिर किधर से लाऊं, यही मेरी मजबूरियां हैं। इसी वजह से तो मैं इधर बैठी हुई, इस मजबूरियों की वजह से तो इधर आई हूँ, यही मजबूरी। जी नाजरीन, मैंने माँ जी से बात की। माँ जी का एक बेटा है जिसके इलाज के लिए वो यहाँ फ्रूट सेल करती हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग जो मुमकिन हो सका माँ जी के लिए मदद करें, माँ जी, ताकि हम माँ जी के बेटे का इलाज करा सकें और आइंदा माँ जी यहाँ फ्रूट सेल ना करें। माँ जी घर में रहें। इनकी एज मैटर ये है, इनका एज मैटर ये होता है कि ये घर में रहें, घर रह के कोई काम करें। तो घर में इंशाल्लाह हम इन्हें कोई सेटअप बना के दें, और इसके अलावा माँ जी के बेटे का इलाज कराएँ। तो माँ जी आपने कोई आपको अल्लाह बहुत दे, अल्लाह किसी को ना करे। जज़ाकल्लाह। तो ये हमारी माँ जी हैं, ये अपनी माँ जी समझ के, अपनी माँ के बराबर समझ के माँ जी की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा, इस पर रब्ता कीजिएगा और माँ जी के लिए जो मुमकिन हो सका मदद कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।